स्वागत है आपका अभी क्लासेस डाउट्स में। और कुछ इस प्रकार से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं कविता दे करके। आपसे 6 या 8 लाइन का कविता दे दिया जाएगा और फिर उससे संबंधित प्रश्न होंगे। यहाँ पर कविता को फ्रेश करके लिखे हैं, पढ़ के सुनाते हैं। माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। तो ये कविता लिखा गया है और इससे संबंधित परीक्षा में 4 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला जो 2 प्रश्न है वह 2-2 नंबर के लिए पूछा गया है और अंतिम 2 प्रश्न 1-1 नंबर के लिए पूछा गया है, यानी ये पूरा प्रश्न 6 नंबर के लिए परीक्षा में है। आइए मैं आपको इस सवाल का जवाब लिख के पढ़ा बताता हूँ। सबसे पहला प्रश्न लिखा गया है कवि तथा कविता का नाम लिखिए। इस प्रश्न के जवाब में कवि का नाम है ऋतुराज और कविता का नाम है कन्यादान। तो ऐसे ही साफ साफ लिखिएगा लाइन छोड़ के। दूसरा प्रश्न है कि आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। इस प्रश्न का जवाब आपको अच्छा से पैराग्राफ छोड़ के लिखना है। तो आइए मैं बताता हूँ कैसे लिखना है। कन्यादान कविता में माँ ने बेटी को ऐसा कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना, क्योंकि स्त्रियां प्रेम, सौंदर्य, कोमलता, सचेतता, सात्विकता, पवित्रता की मूर्ति होती है। उनका कार्य सदैव बड़ों का सम्मान करना, छोटों को प्यार करना व दूसरे की पेट की ज्वाला शांत करना रहता है। इसलिए माँ ने उसे लड़की बनने को कहा है, परंतु आज समाज उसके इस गुण के कारण उनका शोषण व उन पर अत्याचार करता है। इसलिए उसे लड़की जैसा दिखाई मत देना कहा तथा अत्याचारों को सहन नहीं बल्कि उसका विरोध करने के लिए कहा है। तो ये जो 2 लाइन अंतिम वाला है, यहाँ से आपको पैराग्राफ छोड़ के लिखना है। एक और प्रश्न है कि वस्त्र और आभूषण को स्त्री जीवन का बंधन क्यों कहा गया है। तो इस सवाल का जवाब में लिखेंगे कि वस्त्र और आभूषण स्त्री जीवन का बंधन है, क्योंकि स्त्रियों पर आदर्शवाद का ताज चढ़ा दिया जाता है। उसे घर गृहस्थी तक ही सीमित रखा जाता है, उसे अपनी मर्जी से जीने का आज्ञा नहीं होती है। इसीलिए कहा कि वस्त्र और आभूषण स्त्री जीवन का बंधन है, ये उसे बांध देता है घर घर में ही। अगला है माँ ने अपनी कन्या को अपने चेहरे पर रीझने के लिए क्यों मना किया। तो माँ ने अपनी कन्या को अपने चेहरे पर रीझने के लिए इसने मना किया क्योंकि वह स्त्री जीवन का छलावा है, वास्तविकता कुछ और है। कई बार उसकी सुंदरता ही उसकी शत्रु बन जाती है, इसीलिए माँ ने ऐसा कहा। तो यह था आपके प्रश्न का जवाब। ऐसे और प्रश्नों के जवाब अगर आप चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है, वीडियो को सिर्फ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।